हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली गाइस। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं। आज सब कुछ क्लियर है, ठीक है, और पीपीटी शो हो रही है। चलो अच्छी बात है। देखिए, आज मैं पहले जो कल आपकी डीआई रह गई थी वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। पहले हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस की एक डीआई करेंगे, ठीक है। इसका जो लेवल है वो मॉडरेट है आपका, मतलब ये हम लोग क्लर्क मेंस के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं पहले इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा जो प्रॉफिट एंड लॉस का और आपका मार्क प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है आज वाली। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रश अप करने में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी डीआई ये रही। मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, एक बार देख लो क्या क्या गिवन है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बिकॉज यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट नहीं करना हमें अलग से, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाना है। ठीक है जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा सबकी बुद्धि ठिकाने रहे और अच्छा अच्छा सब लोग करो अपने करियर में, अपने फैमिली में। यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या क्या है। आपको यहाँ पर एक टेबल गिवन है और एक आपको यहाँ पर ग्राफ पता है, लाइन ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मुझे आपको दिख रहा है मोबाइल लैपटॉप, आपका वॉच हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई। तो कुछ डेटा गिवन है, कुछ डेटा आपका यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। डुएबल है, बहुत इजी डीआई है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका दिया है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, और साथ में आपका मार्कअप परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? हमेशा जो भी मार्कअप परसेंटेज होता है ये किसके बेस पर होता है? कॉस्ट प्राइस के बेस पर होता है। इसको हमेशा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपका क्या गिवन है। तो फॉर सपोज अगर मैं मोबाइल के लिए बात करूं, 35% दिस वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अगर ये 35% है, दैट मीन्स अगर सीपी आपका 100 है बेस में, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका? 135। इसे बोलते हैं, ये जो 35% का हुआ है इसे हमने क्या बोला यहाँ पर? मार्कअप परसेंट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आप लोग मार्कअप परसेंट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हो? कॉस्ट प्राइस के। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग जानते ही हो किसके रेस्पेक्ट में होता है? सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। और अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में सीपी ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, और प्रॉफिट होता है तो उस केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी आप जानते हो किसी भी चीज की अगर कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई और आपने उसको सेल कंपेयर किया, दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, आप नुकसान में जा रहे हो। और अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट किसी चीज की है जो वो आपकी कम है, दैट मीन्स आपने यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर लिया, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको एक बार ट्राई करो। कल वाला गगन करवाऊंगी, ठीक है, इसके बाद करवाऊंगी क्योंकि ये आपकी डुएबल है। पहले आप इसको कर लो, फिर उसके बाद थक जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, सॉरी। मैं इसको हटा देती हूँ।
आई होप इसका आंसर आप सब बहुत जल्दी निकाल दोगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे आपको इतना मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल राहुल, मैं करवाऊंगी। कल आपका जो होगा थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब हाई लेवल के रहेंगे। आज हमारा क्या टॉपिक था? प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप का। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं आपको ये डीआई करवाऊंगी, फिर उसके बाद जो कल होमवर्क वाली थी उसको करवाऊंगी, देन हम मूव करेंगे पार्टनरशिप पर। अगर मान लो पार्टनरशिप आज नहीं हो पाती है तो उसको मैं आपको होमवर्क दूंगी, फिर हम कल उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? अभी नो लाइव बता रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मेरे को इन्होंने बोला कि लैपटॉप के बारे में कहा है कि द लॉस इनकर्ड ऑन लैपटॉप आफ्टर सेलिंग इट बाय शॉपकीपर इज 10%। ओके, तो मुझे लैपटॉप पर इन्होंने लॉस दे दिया है, कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है सेल करने पर। ओके, एंड द सेकेंड डिस्काउंट ऑन द लैपटॉप, जो हमें सेकेंड डिस्काउंट यहाँ पर गिवन है, ये है आपका क्या? X%। भाविका वो भी करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे। ओके, अब इधर देखिए, ये सेकंड आपका X% डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। एंड सेकंड डिस्काउंट ऑन मोबाइल, आपको सेकंड डिस्काउंट बोल रहा है किस पे? ये तो लैपटॉप की बात कर दी, और मोबाइल पे भी है, ये वैल्यू है X/2%। मतलब यहाँ से मैं आपका जो, क्योंकि लैपटॉप के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो कहीं ना कहीं हम एक्स की वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं ना, हमें मोबाइल पर सेकंड डिस्काउंट पता लग जाएगा, तो इजिली हम सेलिंग प्राइस यहाँ पर मोबाइल का बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल के बारे में मुझे यहाँ पर डिस्काउंट पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से एमआरपी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि मार्कअप परसेंट और कॉस्ट प्राइस है, तो हम इनको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे दिमाग हमें लगाना है इन चीजों को आप यहाँ पर समझिए। ओके, आगे क्या बोला है आपसे कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब मुझे बताओ, लैपटॉप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्या पता है? 9000 इसका कॉस्ट प्राइस पता है। मैं सारी चीजें लिख लिख के बता रही हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, और मेरे से यहाँ पर बोला कि 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मुझे किस पर मिलेगा? एमआरपी पे मिलेगा, इतना तो जानते हो आप लोग। और लैपटॉप को लेके मेरा मार्कअप परसेंट कितना दे रखा है? 25%। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सीपी 100 है लैपटॉप के केस में, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका? 125%। ओके, इतनी चीज पूरी क्लियर है यहाँ पर? अरे बाबा गौरव, मैं होमवर्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी करवाऊंगी पूरा, है पेशेंस। ओके, अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या एमआरपी मैं इजीली निकाल लूंगी, ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एमआरपी क्या हो जाएगा आपका? 9000 का कितना? 125%, क्योंकि ये 100 है तो ये 125% तो कर दो यहाँ पर। 125% की जगह डायरेक्ट मैं 5/4 लिख रही हूँ, क्यों? 125/100, 25 से कट करोगे 5/4 आ जाएगा। जब आप इसको फुल्ली सॉल्व करोगे, 4 2 8, ठीक है, फिर 10 बचा, 4 2 8, 4 5 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 2 10, 11, 250। एमआरपी ऑफ लैपटॉप आपका इतना यहाँ पर आ गया, ठीक। अब मेरे से इन्होंने बोला कि लैपटॉप पर इनको 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब लॉस किस पर होता है? सीपी पर लॉस होगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, तो मेरे को यहाँ पर आप लोग एक बात बताओ कि आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है कितना? 9000, और इस पर 10% का लॉस हो गया, दैट मीन्स 100 में से 10 माइनस कर दो, जो इसका 90% होगा वो क्या होगा आपका? ये होगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9 9 81, दिस वन इज 8100। वेरी गुड सत्यदीप। ओके, ये आ गया आपका 8100। क्लियर यहाँ तक? सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप आपका इतना आ गया। अब मेरे को यहाँ पर इन्होंने क्या ऐसा बोला जो देखने वाला लग रहा है? तो एक चीज मुझे पता थी, मोबाइल को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बोला था। ओके, कि सेकंड डिस्काउंट मोबाइल पर इतना है, और मेरे से बोला था कि सेकंड डिस्काउंट आपका लैपटॉप पर है X%। तो लैप आपको पता है डिस्काउंट किस पर देते हो? आप एमआरपी पे देते हो, ठीक है। एमआरपी पे आप क्या करोगे? 100 माइनस जो भी डिस्काउंट दे रहे होगे उसको माइनस कर देते हो। सपोज एक्स आपका डिस्काउंट है, तो X% यहाँ से माइनस करोगे और इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट ये इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हम लैपटॉप पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सो दिस इज फर्स्ट डिस्काउंट एंड सेकेंड डिस्काउंट इज X%। मतलब सेकेंड डिस्काउंट जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है वो क्या है? X% है। ओके,
हाँ वो वाली DI मेरे पे माता रानी आ गई थी ना, तो मैंने अभी 2 मिनट में समझा के खत्म कर दी है ना। आ जाओ इधर। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, आपका MRP निकल के आया था, तो इस पे डिस्काउंट दोगे पहले 10% का। 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10 हटा दो, 100 में से 10 गया, 90% बच जाएगा, या 90/100 कर दूं। और सेकंड डिस्काउंट इज X%, तो सेकंड हो जाएगा 100 माइनस X% का डिस्काउंट दे दिया अपॉन में 100, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 8100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप 2 0 और ये यहाँ से गया, 9 से कट करोगे 900, ये आ जाएगा आपका। और फिर इसको आप अगेन 9 से कट कर सकते हो क्या, बताओ। हम लोग इसको अगेन 9 से कट कर सकते हैं, कैसे करोगे बताओ। सही कट किया है ना। ओके, तो जब अगेन करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 एकम 9 2 11, ठीक है, 22 बचेगा आपका, 9 दूनी 18, 9 बचे 45। और फिर आपको पता है इधर आपका 125 हो जाएगा, इधर 100 माइनस एक्स है, तो इधर कितना आ जाएगी आपकी ये वैल्यू, 100 माइनस X% इज इक्वल टू, जब आप 1000 इधर 10,000 को 125 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये यहाँ पर 80%। तो ऑल ओवर बात करें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 20%। क्लियर। जब x की वैल्यू 20% आ गई तो x/2% कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू, जब 20% है तो x/2 आ जाएगा आपका 10%। मतलब मोबाइल पे भी हमें यहाँ पर चीजें पता लग गई। ठीक है, तो अब इधर देखो आप क्या, कि जब हमें ये चीज पता लग गई तो मोबाइल को उठाओगे आप यहाँ से, इस सबको हटाते हैं। मोबाइल की बात कर रहे थे हम, तो मोबाइल के बारे में मुझे कॉस्ट प्राइस पता था कितना, 4000। और यहाँ पर एक चीज और पता थी मोबाइल पर, कि मार्कअप परसेंट है आपका 35%। तो अगर आपका मोबाइल के केस में, इधर ही लिख दूं मैं, ठीक है, तो 4000 आपका CP था, मार्कअप परसेंट आपका कितना है 35%, मतलब कि इसका 135% करोगे तो ये आपका MRP आ जाएगा मोबाइल का। ठीक है, कितना हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। इससे ज्यादा क्या स्लो पढ़ाऊं सौरभ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं आप क्या स्लो करूं। या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 4 5 20, 4 3 12, कितना हो जाएगा आपका ये 14, 4 1 4 एंड 5, तो 5400, क्योंकि 20 ये आपके परसेंटेज से इधर कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, मोबाइल के केस में डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 25% का, एंड सेकेंड डिस्काउंट दे रहे हो 10% का। तो अगर मैं आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल बात करूं, जो कि मेरे से पूछा, तो ये क्या होगा, मार्क प्राइस लिखोगे। फर्स्ट डिस्काउंट इज 25%, दैट इज आपको 75% लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 तो आपने कट कर दिया डिस्काउंट देकर, तो 75% की वैल्यू 3/4। एंड सेकेंड डिस्काउंट इज 10%, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब रिमेनिंग इज 90%, सो 9/10। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो पूरा, कितना आ जाएगा बताओ। 4 से इसको अगर मैं यहाँ पर कट करूं, पहले तो 0 से 0 हटा दो, 4 से कट करोगे, 4 1 4, 4 3 12, 4 5, ठीक है, फिर ये 9 5 45, 9 3 27, एंड दिस इज 1, और 9 1 9, कितना हो जाएगा आपका ये 9 3 12, गुड़े 3 करोगे, 3 5 15, 3 1 3 एंड 4, 3 2 6, 3 6 4 5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 4474 कहाँ से आ गया, अफेयर्स क्लाउड। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, सौरभ समझ में आया। मैंने एक गलती ये कर दी, मुझे एक दिन में एक ही DI रखनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके लिए लगता है कि एक दिन में एक ही DI पॉसिबल है, आराम आराम से, है ना, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। डन यहाँ तक, कोई किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। सक्सेसिव भी लगा सकते हो आप, इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो क्या होता है आपका, -x -y। एक्चुअली राहुल मैं उस वाले मेथड से इसलिए नहीं बता रही आपको, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है, कभी कभी फंस जाता है मेंस के एग्जाम में, आपका ये वाला मेथड और टिपिकल बना देता है क्वेश्चन को, है ना, इसलिए मैं उधर से नहीं जा रही। अदरवाइज आपके पास दोनों डिस्काउंट है, आप यहाँ पर वैल्यू रख दो इनकी, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकला, सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, भाई अगर आपका मार्क प्राइस
दिया हुआ है तो आप इस पे जो डिस्काउंट देते हो उसको निकाल दो। सपोज मैंने आपसे बोला कि आपने एमआरपी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका एमआरपी है, आपने उस पे 80% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा आप जो पे करोगे शॉपकीपर को, वो 80% हटा कर ही तो पे करोगे, मतलब एमआरपी का कितना 80% हटा दिया, इसका आप सिर्फ 20% पे करोगे। वही चीज मैंने आपकी यहाँ पर लगाई है कि सेलिंग प्राइस हमने ऐसे निकाला, पहले हमें चाहिए था मार्क प्राइस, तो मैं पहले मार्क प्राइस को निकालूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास गिवन था कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस 4000 पे मार्कअप परसेंट देखा, ये था 35%, तो ये हो गया आपका क्या एमआरपी। फिर एमआरपी पे हमने यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे दिए, तो वहां से हमारा इजीली आ गया। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब रिलेट हुआ कि नहीं बताइए। नेक्स्ट 2DI होगी सत्यदीप, मैं तो करवाने को कितनी भी करवा दूं, लो थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अब समझ में आया अंजलि? कुछ लोग कहते हैं जल्दी पढ़ाओ, कुछ कहते हैं धीरे पढ़ाओ। बहुत बच्चों का क्लास नहीं चल रहा है, करो इसको, मैं देखती हूँ। गाइस आ जाओ, क्लास चल रही है आपकी, रिफ्रेश करिए, ऐप को क्लोज करिए या विंडो क्लोज करके अगेन आप ओपन करोगे, क्लास आपकी चल रही है, 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। विजय कुछ क्लास मिस नहीं हुई है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं किया हमने पहले से। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें देखो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पहले आप क्वेश्चन देख लो। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन टेबल एंड वॉचेस 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। तो मुझे ये वैल्यू इन्होंने दे दी कि ये 20% है और ये 15% है। क्लियर? What is the ratio of total amount discount offered on the table to chair? तो मेरे से इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आप रेशियो बता दो किसका, कि जो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर हुआ है टेबल और चेयर पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करें यहाँ पर हम। मुझे एक चीज बताइए, आपसे रेशियो पूछा है, सो आपको यहाँ पर उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा कि मेरा रेशियो से ही काम हो जाए। कैसे? मेरे को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वॉच और टेबल के केस में, मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, दो चीजें आपके पास गिवन है, तो अब आगे हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे? गाइज मुझे एक चीज बताइए, 20% और 15%, ओके, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, और ये हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15% की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हो गई 15/100, करोगे तो 5 से काटोगे, ये आ जाएगी 3/20। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मार्क प्राइस 5 है तो आपने उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 5 - 1 सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 4 यूनिट, मतलब ये 4 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस आ गया, 1 आपका डिस्काउंट आ गया, और आपका 5 क्या हो गया एमआरपी हो गया। सेम केस में मैं इसकी बात करूं तो 20 आपका एमआरपी हो गया, 3 क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया, क्योंकि ये डिस्काउंट परसेंट दिया है इसलिए जिस रेस्पेक्ट में दिया है उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। सपोज प्रॉफिट परसेंट दिया होता आपको 1/5, तो क्या करते, प्रॉफिट आपका किसके रेस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होता है, दैट मीन्स ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, और 5 पर 1 का प्रॉफिट मतलब 5 पर 1 का प्रॉफिट तो ऐड करोगे 6 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं कि नहीं बताइए? वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अगर मैं आपसे बोलूं 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एमआरपी के रेशियो की बात करूं, तो नीचे एमआरपी तो 5 यूनिट है, बट
5 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 5 में से 1 चला गया, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 4 यूनिट। सेम अगर मैं इस केस की बात करूँ तो आपका एमआरपी 20 था, 20 में से 3 चला जाएगा आपका, क्योंकि 3 का तो डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। क्लियर। और दोनों वैल्यूज मेरे पास गिवन है। 4 यूनिट की वैल्यू मुझे वॉच के केस में पता है, टेबल और वॉच का दिया है, मतलब ये आपका टेबल का हो गया और ये वॉच का हो गया। टेबल के केस में आपका सेलिंग प्राइस 10080, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 10080, और यहाँ पर अगर 17 यूनिट की बात करें, दिस वन इज गिवन व्हाट 16065। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, रेशियो चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द टेबल टू वॉच। तो मुझे जो डिस्काउंट यहाँ पर टोटल ऑफर हो रहा है टेबल टू वॉच, इसका रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो 5 में से 4 क्या 1 यूनिट का डिस्काउंट है, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 यूनिट का डिस्काउंट है। अगर मेरे पास 4 यूनिट की वैल्यू 10080 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 2 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, मतलब कि ये आपका आ गया कितना, टेबल के केस में 2520 डिस्काउंट, बिकॉज 1 यूनिट की वैल्यू ही चाहिए थी। सेम 17 यूनिट की वैल्यू 16065, तो आप इसको 17 से कट करोगे, ओके कितने टाइम से जाएगा, 17 9 जा होता है 153, कितना बचा 76, 17 4 जा कितना होता है 68, 76 में से 68 माइनस करोगे 6 7 8 85 बचेगा, मतलब कि ये आपका 17 4 जा हो गया, फिर 85 बचा, 17 बचे 85। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 945, ओके तो आपकी यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 13, 3 9 जा 27, दिस इज 28। सो दोनों मेरे पास डिस्काउंट आ गए, बिकॉज इस केस में 3 यूनिट था, 20 और 17 का गैप, तो ये आ गया 2835। दोनों को आप कट करके जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है, फिर इधर देखो 5 5 जा 25, कितना बचेगा 33, 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा कितना 5 7 जा 35। अगेन आप इसको कट करोगे तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा बताइए, समझ रहे हो कि नहीं बात को, बताओ। सही काट रहे हैं, कुछ गड़बड़ किया है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 0 एंड दिस, कितने बार कटेगा ये आपका बताओ, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 से तो नहीं कटेगा, ये आपका कितने बार जाएगा बताओ, 8 48, 8 24, और इधर देखें 8 7 56, कुछ गड़बड़ किया है, 9 9 7 63, 9 9 6 54, 9 3 27, मतलब 63 से ये कट रहा है आपका 63 टाइम्स, 63 8 जा एंड 63 9 जा, ऐसे करके आप काट सकते हो, या फिर आप पहले 9 से काट दो फिर 7 से काट दो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8:9 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी इजी है, लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा। 3 से कट कर सकते हो, 9 से भी आई थिंक कट कर सकते हो, बिकॉज 63 के मल्टीपल 9 और 7 दोनों से कट होना चाहिए। जो 9 का मल्टीपल है भाई, तो 3 से भी तो कटेगा, साफ सी बात है, मल्टीपल से चेक कर लो। आज यूट्यूब पे हम लोग थोड़ा सा अच्छा लेवल करने वाले हैं, ठीक है, मैंने थोड़े से लेवल हार्ड लिए हैं आज, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े, अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी देखो, आप लोग यूट्यूब पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपका सोच रही हूँ 3 डेज हम लोग मॉक कर दें कंप्लीट, और 3 डेज हम लोग टॉपिक वाइज कर दें, और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, ओके, बता दूंगी स्केड्यूल जल्दी। बहुत टाइम नहीं हुआ अभी, आई थिंक 2 ही क्वेश्चंस हुए हैं अभी आपके। 27 से नहीं कट होगा, 27 से कैसे कट हो जाएगा भाई, हो रहा है क्या, 27 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 63, आई थिंक नहीं होगा। अब इसे देखिए, इफ
instead offers discount of 25% on chair in such a way that new selling price of chair is 900 less than the original selling price. So अगर हम यहाँ पर चेयर के पास जाएं तो मेरे पास क्या है 12,000 कॉस्ट प्राइस मुझे ऑलरेडी गिवन है ओके और मेरे को बोला है इन्होंने कि 25% डिस्काउंट दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 25% डिस्काउंट ले लूँ और चेयर के से रिलेट करूँ तो मेरे पास मार्कअप परसेंट भी है कितना 25% ओके तो सीपी और एमआरपी को मार्कअप परसेंट रिलेट करता है ठीक है अगर ये 100 तो ये 25% मोर दैट मीन्स दिस इज 125% ओके तो इस 100 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 12,000 गिवन है तो एमआरपी कितना हो जाएगा 12,000 इंटू व्हाट 125% दैट इज 5/4 4 तिया 12 5 तिया 15 ये आ गया आपका 15,000 क्या एमआरपी अब 15,000 अगर आपका एमआरपी है तो इस पे आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा एमआरपी पे आप कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने 25% गया बचा कितना 75% दैट इज 3/4 कितना आ जाएगा बताओ 4 तिया 12 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 0 3 पंचे 15 3 सत्ते 21 और 1 22 3 का 9 2 11 11,250 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस किसका आ गया मोबाइल का क्लियर अब आगे मेरे से बोला इन्होंने कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये न्यू है ओके विच इज 900 लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब ये 900 कम है तो अगर मैं आपसे ओल्ड सेलिंग प्राइस की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 900 आप इसमें ऐड करोगे ठीक है 0 ये 5 ये 9 to 11 12150 this is your new old selling price now uh, less than the original selling price then find the original डिस्काउंट ऑफ चेयर इसे हम ओल्ड या ओरिजिनल दोनों बोल सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर बोला है कि जो ओरिजिनल डिस्काउंट ऑफ चेयर है वो आप मुझे बता दो तो इन्होंने अभी लास्ट में बोला कि अगर हम 25% लेते हैं देन ये पूरा स्यापा यहाँ पर इनका आया ओके अगर मैं ओल्ड या ओरिजिनल वाले की बात करूं तो ओरिजिनल वाले के केस में मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया तो आपको पता है एमआरपी पे मुझे एमआरपी भी पता है कितना है 15,000 ओके अगर हम एमआरपी पे डिस्काउंट दे दे कितने का मुझे ओरिजिनल डिस्काउंट पूछा है तो वो मुझे पता नहीं तो मैंने कह दिया सपोज x% है तो एमआरपी पे जब ओरिजिनल डिस्काउंट दोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे x का डिस्काउंट दे दिया तो ये 100 माइनस x% हो गया और क्या हो गया इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस तो ओरिजिनल वाला रख दो ये हो गया 12150 दिस वन इज 15,000 और इनटू कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस x% ठीक है इसको काटोगे जब आप इससे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 और ये आपका 15 8 जा 120 एंड 15 1 जा 810 ओके 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 100 यहाँ से तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 81 दैट इज 19 कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बहुत कायदे से छोटा छोटा करके आपको समझाया है एक एक पॉइंट आई होप सब कुछ क्लियर होगा तो इस डीआई से आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे मोल्ड करना है चीजों को एमआरपी टू सेलिंग प्राइस कैसे हमें सीपी से आपका डायरेक्ट सेलिंग पे जाना है रास्ता बीच का क्या है एमआरपी मार्क प्राइस फिर डिस्काउंट पे ठीक है तो कैसे कनेक्ट करना है इन चीजों को ये आपका थोड़ा सा माइंड में एक्सरसाइज चल रही है ना नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे एक डीआई दी थी और जो इलेक्शन बेस्ड डीआई थी उसका एक लास्ट क्वेश्चन दिया था आप लोग होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो कि बस जो करा दिया सो करा दिया अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो ना देन फिर आप मेरे से मत बोलना बाद में कि मैम हमारा हमने क्लासेस अटेंड करी बट फिर कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है फायदा होगा जब आप खुद से करोगे ठीक है मैं तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करवा ही रही हूँ मैं डेली कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दे देती हूँ तो एटलीस्ट ट्राई तो करिए आप लोग कुछ ही स्टूडेंट ने आंसर दिए थे if the shopkeeper offers a discount
वॉच इन इज, अगर ये यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर करता है वॉच पर कितना, 25% का। ओके, तो वॉच पर अगर मैं लिख दूं 25% का डिस्काउंट ये ऑफर कर रहा है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट बाय द शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स ऑफ लैपटॉप एंड वॉच टुगेदर। तो मुझे लैपटॉप और वॉच पर टोटल जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ये यहाँ पर मुझे बताना है। ठीक है, तो कैसे करें बताओ, इसको बताइए जल्दी से। अब मेरे को लैपटॉप के बारे में एक इंफॉर्मेशन पता है कि सीपी पता है कितना, सीपी ऑफ लैपटॉप इज गिवन कितना, 9000। ओके, अब अगर मैं लैपटॉप के केस में जाऊं तो 25% मार्कअप, दैट मीन्स आप अगर यहाँ पर 25% का मार्कअप होगा तो एमआरपी कितना डायरेक्ट लिख दोगे, कितना, 9000 इंटू कितना, 5/4, जो कि हम इजिली अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब एमआरपी इतना हो गया, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है लैपटॉप, 10% का। मतलब अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो एमआरपी आपका हो गया इतना, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया पूरा एमआरपी, और एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट मतलब कितना, 100 में से 10 गया, 90% कर दोगे इसका, तो मैं डायरेक्ट 9/10 यहाँ पर लिख देती हूँ। समझ रहे हो उन चीजों को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब इसे काटो, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इसको आप लोग 2 2 5, तो 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, और 9 दूनी 18, 19 20, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन इज 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12, और 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12, और 5 2 जा 10, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें अगर लैपटॉप पर, बिकॉज मुझसे इन्होंने क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पर बता दो कितना कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है लैपटॉप के केस में, होगा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास दोनों चीजें गिवन है, सेलिंग प्राइस है 10125 और कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है कितना, 9000। तो आप इजीली यहाँ से निकाल लोगे, कितना आ गई ये वैल्यू, आ गई आपकी 1125। ठीक, अब अगर हम वॉच के केस में बात करें तो वॉच के केस में मेरे पास उल्टा गिवन है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब मेरे पास सेलिंग प्राइस इधर गिवन है तो, और यहाँ पर वॉच के केस में क्या पता है, 20% का आपको यहाँ पर मार्कअप पता है। ओके, वेरी गुड, वॉच पे लॉस आपका 1785, गगन वेरी गुड। अब यहाँ पर अब मुझे बताओ आप कि ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट किस पर, लैपटॉप पर। वॉच के केस में आए तो मुझे सेलिंग प्राइस पता है वॉच का कितना, 16065 में लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेलिंग प्राइस पता है, वॉच पर डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन है 25% का, सो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मार्क प्राइस आ जाएगा, देन मेरे पास मार्कअप परसेंट है तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे, मतलब दोनों चीजें हो जाएंगी। तो अगर मैं सीपी ऑफ वॉच की बात करूँ, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, पहले मुझे पता है यहाँ पर मार्कअप परसेंट कितना दिया हुआ है आपको, वॉच के केस में दिस इज 20%। ओके, तो 20% मार्कअप मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर एमआरपी की बात करोगे तो एमआरपी के केस में अगर ये 100% है सीपी तो एमआरपी हो जाएगा आपका 120%, और मेरे पास ये पता है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों चीजें निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो। 120% की वैल्यू कितनी होती है, 6/5। ओके, जब इसकी वैल्यू 6/5 होती है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच को अगर मैं 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये पूरा डेटा मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एमआरपी हो गया। ठीक है, अब इस एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25%, मतलब लोगे 75%, तो 3/4, और ये मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है 16065। समझ रहे, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वेरी गुड सत्यदीप, अंकुश, अंजलि, डी, सबने निकाल दिया, बहुत अच्छे। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे करना है, क्या क्या कटेगा पिटेगा देख लो। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से काट दो, 3 बचे 15, 3 रखा 9, और 3 बचे 15, 3 बचे 15। ठीक है, फिर किससे काटोगे वापस को, 5 4 जा 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको तो 0, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और 2 तिया 6 और 1 7, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, 6/5, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, सही है ना सर, 6 से काटोगे ना इसको, 6 कम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 42 तो मतलब कितना बचा यहाँ पर 50, तो ये हो जाएगा 6 टे 48, और 20 बचेगा फिर, 6 टे 48, ठीक है,
42, फिर 20 बचेगा, 6 48, 6 30, 17850 आपका यहाँ पर फाइनल आ जाएगा सीपी ऑफ वॉच। ठीक है, इसको निकाल देंगे। अब बात आती है किसकी, हमें चाहिए था यहाँ पर क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड लैपटॉप निकाल दें और सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच एंड लैपटॉप निकाल दें। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एक मिनट देखने दो। कहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस होगा कहाँ पर, वो तो हमें पता लग जाएगा ना, जब सीपी ज्यादा आ रहा है आपका और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आपको ये दिया, तो फाइनली पता लग रहा है कि हमारा यहाँ पर लॉस हो रहा है वॉच के केस में। कितना लॉस हो रहा है आप वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 17850 दिया है और आपका अगर हम सेलिंग प्राइस देखें ये कम है, तो वॉच के केस में आपका लॉस हो रहा है 16065, दिस इज 1785, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि टोटल चीजें आ गई, अब फटाफट आप निकाल दो। हमसे पूछा क्या, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, या तो आप क्या करो, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो और फिर यहाँ से आप टोटल लॉस और परसेंटेज निकाल दोगे। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो आप पहले इनको ऐड कर दो। तो सेलिंग प्राइस अगर बात करें दोनों वॉच और आपके लैपटॉप की, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ आई थी आपकी, ये वैल्यू होगी। तो ये सेलिंग प्राइस दोनों हो गए, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये 10125 एंड 16025, टोटल आ गया 26190। ठीक, अब अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो मैं इधर लिख दूं, जगह नहीं है उधर, कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो। तो इसका कॉस्ट प्राइस था 9000 और इसका अभी अभी आया है कितना, 1780। तो 17850 में आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर 9000 ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9716 2 26850। अब इन दोनों में देख लो कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर होगा। समझ रहे हो इस बात को। राहुल करके देख सकते हैं, ठीक है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस हिसाब से देखा नहीं है इस क्वेश्चन को। अगर हम 100 मान के करेंगे तो दोनों के केस में देखो, एक को मुझे 100x मानना पड़ेगा, एक को मेरे को 100y मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के केस में अलग अलग चीजें दी गई हैं। एक के केस में आपको सीपी पता है, एक के केस में एसपी पता है। ठीक है, क्योंकि पूरी चीजें प्रॉपरली हमें यहाँ पर गिवन भी तो नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा एक्स वाई में चले जाओगे, तो इसलिए सिंपली ऐसे ही कर लो, वो ज्यादा सही है। तो आपका यहाँ पर रियल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ। आपका टोटल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो टोटल आपका लॉस ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सीपी ज्यादा है टोटल का और ये सेलिंग प्राइस कम है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आप निकालते हो, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, सीपी। तो ये हो गया 26850 नीचे आ गया, और इन दोनों का अगर मैं वो देखूं डिफरेंस, तो कितना 26190, 15 में से 9 गया 6, ऊपर आ गया 660 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। तो 00 यहाँ से गया तो ऊपर हो गया 6600 और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर देखें तो 3 टाइम्स दिख रहा है, 2 या 6, बट ये ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर अगर 3 बार जाएंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और एक साथ ज्यादा चला जाएगा। आप इसको 2 बार कट कर सकते हो, तो अगर चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ, अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पर, लॉस होगा। ठीक है, ओवरऑल हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, ऑप्शन गलत है, 2.5% का यहाँ पर आपको लॉस होगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये 2 टाइम्स ही दिख रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और जबकि 60 में हमें आंसर लाना है, 66 में। तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो सिर्फ 2 टाइम्स में है, वो है 2.45%, और यहाँ पर इसकी जगह आप लॉस कर दोगे। ठीक है, आपका यहाँ पर लॉस होगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है, आई होप कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। एक्चुअली मुझे आज जो डीआई करवानी थी वो बहुत हाई लेवल थी, तो मैंने चेंज करवाई, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क करें वो ज़्यादा अच्छा है। कल हम लोग मेंस लेवल एसबीआई पीओ के लिए करेंगे, वो वेरिएबल बेस्ड है डीआई, और अच्छा भी है, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका। एक्चुअली डीआई कैलकुलेटिव होती है मेंस की, और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो एक दिन में एक डीआई ही अच्छे से हो पाती है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है इसका।
आपको यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस दिया है और आपको यहाँ पर क्या दिया था 25% पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या डिस्काउंट। तो आप यहाँ से क्या सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट से आप एमआरपी पे आते ओके और मार्कअप परसेंट दिया हुआ तो आप सीपी पे आ जाते। तो आप वॉच का सीपी यहाँ पर निकाल लेते कर सकते थे राहुल वैसे भी, बट बात वही आ जाती ना कि आपके पास जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर यहाँ पर आपके पास एक कॉस्ट प्राइस मान लो आ गया, ठीक है, आपने वॉच का निकाल लिया, फिर आपके पास लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, अब लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस पता है, वॉच का आ गया, इसका पता है, तो आप लैपटॉप का भी तो क्या निकालोगे, लैपटॉप का भी तो सेलिंग प्राइस निकालोगे, क्योंकि आपको तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस चाहिए, तो उसके लिए आपको दोनों के सीपी और दोनों के एसपी पता होने चाहिए, तभी तो आप जाओगे, ठीक है। या फिर आप एक बार ट्राई करो पूरी तरह राहुल और मुझे आप पीएम कर देना टेलीग्राम पे आपने जिस मेथड से आप बोल रहे हो, ठीक है। If the selling price of the pen drive is 14790 ओके, तो मुझे यहाँ पर एक पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव के बारे में यहाँ कोई डेटा नहीं गिवन है, मतलब ये अलग से आ गई यहाँ पर, इसका मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 14790, तो मैंने इधर लिख दिया, एंड द मार्क प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव इज 45% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ड्राइव, मतलब सीपी और एमआरपी की अगर मैं रेशियो की बात करूं, सपोज ये 100 है तो ये हमारा 145 हो जाएगा, किसके केस में, पेन ड्राइव के केस में, ओके। If the loss incurred the selling of watch and pen drive is 10% and 1210, मतलब गजबी हैं ये लोग, हमें यहाँ पर लॉस जो वॉच के केस में दिया है वो 10% का दे दिया है और पेन ड्राइव के केस में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है 1210, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बिल्कुल सोचो राहुल, ठीक है, फिर मेरे साथ शेयर करना जरूर, ओके। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय वॉच एंड पेन ड्राइव, मुझे यहाँ पर पूछा है कि जो डिस्काउंट का रेशियो होगा ऑफर किया गया है यहाँ पर, उसका रेशियो बता दीजिए वॉच और पेन ड्राइव का। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कोई नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास दो चीजें गिवन है कि मुझे यहाँ पर पेन ड्राइव पे जो इनका लॉस हो रहा है वो दे दिया है और सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो मैं यहाँ से पेन ड्राइव की कॉस्ट प्राइस पर इजीली मूव कर सकती हूँ। कैसे, आपको पता है जब भी लॉस होता है तो उसके केस में मैंने आपको बताया सीपी क्या होता है, ग्रेटर देन एसपी, मतलब जो आपका ये होगा सीपी और माइनस एसपी का डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तभी लॉस होगा। तो अगर मैं यहाँ से आपका सीपी निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, यही तो होगा। तो सेलिंग प्राइस 14790 और आपका लॉस पेन ड्राइव पे दिया है 1210, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, ये आ गई आपकी 16,000। क्या आ गया, ये आपका सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ड्राइव पीडी का। क्लियर। अब इन सबको हटा देते हैं, थोड़ा सा खाली करते हैं, ठीक है, और खिचपिच खिचपिच हो रखी है। नेक्स्ट पेन भी मैं दूसरा यूज कर लेती हूँ। ओके अब वॉच के बारे में बात करते हैं, तो वॉच की क्या कहानी यहाँ पर मुझे पता थी, तो वॉच के केस में मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता था 16065, ठीक है, और साथ में और भी कोई डेटा गिवन था क्या, पेन ड्राइव के केस में पता था, वॉच के केस में अब हमें यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और बोली थी कि जो मार्कअप परसेंट है हमारा पेन ड्राइव पर वो कितना है 145 और मुझे जाना है डिस्काउंट तक, दैट मीन्स हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट का वो देखना पड़ेगा कनेक्शन, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास सेलिंग प्राइस भी है और आपको पता है एमआरपी पे ही हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, फिर हमारा आता है क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है पेन ड्राइव के केस में कितना, पीडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 14790, ओके। एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगी, मार्कअप परसेंट है मेरे पास, सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना 145, अगर 100 की वैल्यू 16,000 है तो ये कितना आ जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा आपका 16,000 इंटू कितना, आपको इजीली गिवन है कि आपका 145, मतलब यहाँ पर 45% मार्कअप है सीपी पे, तो डायरेक्ट आप लिख दो 145% किस पे, कॉस्ट प्राइस पे कर दिया हमने, तो ये आ गया क्या एमआरपी। अब इस पर डिस्काउंट भी तो दोगे, डिस्काउंट ही मुझे नहीं पता है, तो डिस्काउंट हम यहाँ पर लेट करेंगे कितना, सपोज x% का डिस्काउंट इधर मिल रहा है तो 100 माइनस x% इधर हमने इसको कर दिया। क्लियर। अब इसे कर लो सॉल्व, कैसे करोगे बताओ, अगर हम इसे काटें, काटे पीटे कैसे काटोगे,
145% ये रहा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 100 कर दूं, तो यहाँ से ये 2 जीरो मेरे चले गए और ये 16 का यहाँ से जीरो आपका कट हो गया। ठीक है, अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे बताओ, किससे काटें इसको? 5 से कट करें? 5 से अगर इधर कट करेंगे तो इधर नहीं कट होगा, ठीक है, लेकिन अगर इधर x% है तो 100 माइनस एक्स बाय 100 करेंगे तो एक जीरो इधर भी आ सकता है अगर हम लेना चाहें। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको काट सकते थे, और कुछ गड़बड़ हमने की है क्या? यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है ना? 100 माइनस एक्स 145/100 ये हो गया था, एक जीरो हमारा यहाँ पर भी तो बच रहा था, एक जीरो इधर से हमने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 5 14, नहीं कटेगा। 5 से कट हो रहा था तो एक जीरो आप इधर इसको होल्ड रहने दो, तो ये हो गया 5 2 10, 5 9 इधर काटोगे कितना हो जाएगा ये आपका, बताइए? 5 दूनी 10, ओके, फिर 47, 5 ने 45, 5 5 5 8 ऐसे कट जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन अगर मैं इसको काटूं तो किससे काट सकती हूँ? ये 29 से पूरा पूरा कट रहा है, 29 और 29 टू 102 हो गया। ठीक है, 12 टाइम्स कट कर लो या आप ऐसे भी कट कर सकते हो, जैसे भी देखना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो हमें इसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जीरो यहाँ पर एक जीरो और आएगा क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यूज लिखी हुई थी, तो अगर मैं सीधे सीधे आपसे 100% की बात करूं या 100 माइनस एक्स की बात करूं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक जीरो इधर जाएगा तो 1020 और अपॉन में आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो ऑलरेडी इधर से कैंसिल हो गया था और एक जीरो इधर यहाँ पर आपका ऑलरेडी था, तो क्या आ गया ये 1020। अब 16 से जब आप इसको कट करोगे तो ये कितना होता है, 16 6 कितना होता है 96, कितना बचा 6 6 12 मतलब 60 बचा, तो 60 16 3 48, 16 चौको 64 ज्यादा हो जाएगा तो 16 3 48 किया 12 बचा, तो 120 के अंदर क्या आता है 16 8 112, तो 8 टाइम्स गया, फिर आपका अगेन 8 बचा तो 16 पंचे 80, मतलब 16 7 होगा ना, 7 6 42 112। ठीक है, तो ये आ गया आपका 63.75, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 63.75, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 में से क्या माइनस कर दोगे 63.75, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, कोई बात नहीं, काटोगे तो यहाँ 100 होगा, यहाँ पर 75 मतलब 0.25% तो आना ही है, इधर 9 में से 3 गया आपका बचेगा 6 और ये आ गया 3, क्यों 9 में से 6 गया 3, 36.25%, ये डिस्काउंट आ गया आपका किस पे, पीडी पर। ओके, मुझे चाहिए डिस्काउंट का रेशियो, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट किसके बारे में था हमारे पास, वॉच के बारे में। ठीक है, तो वॉच का अगर हम निकाले तो वॉच में मुझे इन्होंने बोला है क्या, वॉच के बारे में मुझे 16065, दैट इज मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस लिखूं ये किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर कोई और चीज गिवन है क्या, इन्होंने कोई और वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इन्होंने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि 10% का हो रहा है वॉच के केस में लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस, मतलब हो गया 90/100, और मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 16065, तो इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, एक जीरो से एक जीरो गया और ये जीरो आपका इधर चला गया। ठीक, तो 9 से काटोगे कितना आ जाएगा ये आपका 9 1 जा, ठीक है, तो 9 7 16 70 बचेगा, तो 9 7 63, फिर अगेन आपका यहाँ पर 7 बचेगा, 9 8 72, फिर 6 में से 2 गया 4 9 5 45, सीपीवी आपका आ गया 17850। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन था थोड़ा ये। अब ये क्या है, मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और आपको अगर सीपी पता लग गया है तो आप मार्क प्राइस नहीं निकाल लोगे, एमआरपी कितना होगा 17850, और वॉच पर कितना मार्कअप है 20% का, दैट इज व्हाट 120% आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि 20% का मार्कअप है सीपी पे, तो सीपी ये हो गया मार्कअप 120% का, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 120%, दैट इज 6/5। ओके, ये एमआरपी हो गया, और डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ दे रहे हो, डिस्काउंट ही तो हमें निकालना था, ये हो गया मजेदार क्वेश्चन। अब एमआरपी ये हो गया पूरा, इतना तो समझ रहे हो कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है किसकी निकाली है, एमआरपी की निकाली है, एमआरपी पे ही डिस्काउंट दोगे, तो सपोज मैंने ये कह दिया 100 माइनस वाई बाय 100, ठीक है, ये आपका डिस्काउंट हो गया यहाँ पर। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इधर, अगर मैं बात करूं इधर, ये कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तो ये आपको ऑलरेडी दिया है 160
65। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो बिगड़ भी सकता है आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16065, काट पीट तो आ जाएगा आंसर जो भी है। अगर मैं अब इसको काटना चाहूँ तो पहले तो 5 से काटूं, 5 दिया 15, 5 5 जा 5 7 जा, ये हो गया ठीक। अब इतना इधर काट दिया हमने, अब किससे काट सकते हैं इसको? 7 से काटो। 7 से अगर इधर काटोगे तो ये हो गया 7 दूनी 14, 20 बचा, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। आप एक काम करो, इसको आप पहले 50 है ना, यहाँ पर इसको आप 6 से काटो, 7 से मत काटो अभी, इसको 357 रहने दो, 6 से काटो। 6 दूनी 12, 40 बचेगा, 6 6 36, फिर 46 बचेगा, छः, 6 दूनी 6 चार 36, फिर 6 चार 36, ये हो गया आपका। 6 7 जा 42, फिर अगेन जाएगा 6 7 जा 42, फिर जाएगा 6 5 जा 45, हो गया इतना। अगेन आप इसको काट सकते हो किससे? अगर मैं अब 7 से काटूं तो ये कट जाएगा, कैसे देख लेते हैं एक बार। 7 तरीक 21, कितना बचा? 57, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, बिल्कुल कट गया। 7 5 जा 7 1 जा। अब देखो क्या हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन है नो डाउट यहाँ पर। अगर मैं देखूं 51 आपका 3825 से पूरा पूरा यहाँ पर रफ शीट खत्म। ये क्वेश्चन अगर आपके देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेंस की डीआई में पूरे क्वेश्चन करने वाले नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन मिले और आपको 4 इजी लग रहा है, भैया इसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर तो मैं करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं स्किप कर सकती, नहीं आप ही लोग बोलोगे मैम कैलकुलेशन से आप भाग रहे हो, जबकि मैं हर एक चीज आपके सामने सॉल्व करती हूँ, तो इस वजह से। लेकिन अगर मेंस में आता है ना ऐसा क्वेश्चन, देन आप लीव करोगे उसको, ठीक है। जहां ज्यादा कैलकुलेटिव दिखेगा नहीं करने भैया हमें 5 क्वेश्चन, 4 ही करने हैं। ओके, जरूर ये चीज ध्यान रखना, प्री में भी होता है कभी कभी ऐसा। ये आपका कितने बार जाएगा? 51 से काटोगे तो ये देखो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा पहले, ओके। फिर दोबारा काटोगे तो कितना? 5 बार जाएगा, तो मतलब 75। तो ऑल ओवर आपका 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 75, तो वाई की वैल्यू आ गई 25%। दोनों डिस्काउंट आ गए, ठीक है। अब दोनों डिस्काउंट आ गए, दोनों की बलि चढ़ा दो, बहुत देर बाद आए। किसका किसका पूछा था? वॉच एंड वॉच टू पेन ड्राइव, तो वॉच का कितना आ गया आपका? 25। तो 25 वॉच का आगे कहाँ लिखे हैं, हर जगह नहीं है ना। अपॉन में कितना ये डिस्काउंट आया था? 36.25, तो 36.25 हटाओ इसको, डिस्काउंट का रेशियो देख लो कितने बार जाएगा। 25 से काटो इसको, अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 वन सा इधर हो गया, और 25 एकम 25, कितना बचेगा? 6 में से 25 माइनस करोगे, 1 बचा, ये हो गया 100 बार, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 20 बार गया, 5 दूनी 10, 5 में 45, 20:29 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा, दिलीप ने दिया है यहाँ पर। हाँ, डिस्काउंट आप वैल्यूज में भी रख सकते हो जैसे आपको पता है, बट बात यही आ जाएगी ना कहीं आप जो भी वैल्यू निकालोगे आपको 100 से माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको परसेंट ही कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको निकालने के चक्कर में जाओगे तो फिर वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं, ठीक है। एक डीआई मैंने आपसे बोला ही था कि होगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, वो होमवर्क वाली डीआई पर मूव करें उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ तक डन? इसको डिस्काउंट परसेंट ही कर लो, वो ज्यादा सही है, ठीक है। योर डीआई आर मस्त भाविका। चलो मेरी एक बात सुनो, अब आप लोग, ये आपका होमवर्क है, पार्टनरशिप बेस्ड डीआई है, मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। बट आज आप लोग इसे ट्राई करोगे, अभी हम लोग होमवर्क वाला कल वाला क्वेश्चन करेंगे। टेबल्स याद होने चाहिए, देखो टेबल मैं नहीं कहती आप बहुत याद करो, 20 तक याद कर लो और साथ में 25 का याद कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ। 1710 1682 आया, सत्या ने निकाल भी दिया है, तो आप निकाल सकते हो वैसे, अगर यहाँ पर आपका डिस्काउंट परसेंट ही होगा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज तो आ ही गई हैं।
ये देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बाकी पीडीएफ में अपलोड ही कर दूंगी, अभी क्लास के बाद हो जाएगी। सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई पर, जो कल हमारी होमवर्क थी। कहाँ गई ये वाली ना। अच्छा था ये क्वेश्चन काफी, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने कल आपको आधे से ज्यादा ये समझा दिया था, ठीक है। होमवर्क हो गया, वेरी गुड रोमन। जिनका भी हो गया है तो वो चाहे तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना और काम कर सकते हो। और जिनका नहीं हुआ है वो यहीं रुकेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इतना समझा दिया था, जो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5 तरह के पार्क्स दिए थे, तो इनको टीपी, एमपी, एलएच, एपी, एसपी से हम डिनोट करेंगे। साथ में बोला था कि हमें दिया हुआ था क्या, कि कुछ लोग मेल फीमेल कुछ मॉर्निंग में विजिट करते हैं पार्क को, और कुछ मेल फीमेल आपके इवनिंग में विजिट करते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों मॉर्निंग में, मेल फीमेल दोनों इवनिंग में। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें जो इन्होंने सबसे पहली चीज परसेंटेज दिया था, उसमें बड़ा स्यापा था। पहली चीज तो बोला था कि जो टोटल पार्क विजिट करते हैं, अगर ये पूछा जाए तो ये या तो इक्वल होगा मॉर्निंग और इवनिंग में विजिट करने वाले, या फिर इक्वल होगा किसके, टोटल मेल प्लस टोटल फीमेल के। ओके, ये हमें एक आइडिया यहाँ पर इन्होंने लगा कर दिया था। साथ में क्या कहा था कि ये सारे पार्क गिवन थे, और जो ब्लू लाइन थी ये क्या डिनोट कर रही थी, जो मेल आपके परसेंटेज ऑफ मेल जो आपके मॉर्निंग में विजिट करते हैं। सपोज ये 40 से 50 के बीच में 45% यहाँ पर मेल अगर मॉर्निंग में विजिट कर रहे हैं, तो फीमेल मॉर्निंग में कितनी हो जाएंगी, 100 में से 45 गया 55%। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। सेम बात यहाँ पर कही थी ऑरेंज वाली लाइन के लिए, कि ये दिया था आपको परसेंटेज ऑफ फीमेल, मतलब घुमा के डेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ओके, परसेंटेज ऑफ फीमेल हु विजिटेड पार्क इन द इवनिंग, तो ये डेटा आपका इवनिंग का दिया था इन्होंने। दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 35% है, मतलब इवनिंग में 35% फीमेल है, तो इवनिंग में मेल कितने हो गए टीपी में, ये हो जाएंगे 65%। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कि इसमें इन्होंने कहा क्या था। पहली लाइन कही थी, इफ इन ईच पार्क the number of people visited in the morning slot is thrice as the evening slot। ठीक है, तो हर एक पार्क के लिए मुझे एक कॉमन डेटा गिवन था, कि जो यहाँ पर आपके मॉर्निंग में होते हैं विजिट करने आते हैं टोटल, इवनिंग में विजिट करने का कितने टाइम्स होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं 3 टाइम्स होते हैं। दैट इज दिस रेशियो इज गिवन व्हाट, 3:1। बिल्कुल श्रुति, आपका एसबीआई में भी आएगी भाई, एसबीआई देता ही है। हाई लेवल देखो वहां पर ना वो आपको लॉजिकल फॉर्म में देते हैं हर एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था एक फर्स्ट केसलेट जैसा, वैसे क्वेश्चन वो आपको देंगे एसबीआई में। ओके, और मैं वैसे करवा भी दूंगी, काफी गगन ने निकाल दिया था ऑलरेडी, वेरी गुड। अब हमसे आगे क्या बोला इन्होंने, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड एसपी इन इवनिंग स्लॉट इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड एमपी इन द मॉर्निंग स्लॉट। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ एमपी और एसपी को, ठीक है। तो दोनों हमने लिख दिए यहाँ पर, जो भी पार्क दिए थे। तो इनमें दो दो स्लॉट हो गए, एक आपका इवनिंग हो गया, ये मॉर्निंग हो गया। इधर भी आपका क्या है, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया। और हर एक केस में बोला है कि मॉर्निंग वाले थ्राइस हैं इवनिंग वाले के, तो इस केस में भी मॉर्निंग वाले थ्राइस होंगे इवनिंग वाले के, ठीक है। तो सपोज अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर, कि अगर हमको एमपी से रिलेट किया गया था कि जो एसपी में इवनिंग वाला है वो आधा है मॉर्निंग में एमपी वाले से, तो एमपी वाला अगर मैं सपोज कह दूं, ये आपका एमपी में मॉर्निंग वाला ये 300 कह दिया, और ये मैंने 100 कह दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। अब आगे कहा क्या इन्होंने, भाई थ्रीजा बोला है फर्स्ट ही लाइन में कि ईच पार्क के लिए, तो भाई इनके लिए भी होगा। अब एसपी और एमपी को रिलेट कैसे किया गया है, कि जो एमपी का आधा किस में होगा, एसपी में इवनिंग वाले होंगे। तो एमपी में किसका, एमपी में जो मॉर्निंग स्लॉट है इसका आधा आपका इवनिंग में एसपी का होगा। तो इसका जब आधा करोगे तो ये वैल्यू इधर आ गई, मतलब 150, ठीक है। और 1:3 का रेशियो इधर भी है, तो ये 150, तो ये 15 या 45, 450 ये आ गया। ठीक, क्लियर।
नहीं मैम, नहीं जा सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई नहीं रोमन, आप रुको। ओके, अब आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द मेल्स हु विजिटेड एसपी इन द इवनिंग स्लॉट इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल विजिटेड एमपी। ठीक है, तो एमपी में बोल रहा है क्या, जो मेल विजिट कर रहे हैं इवनिंग स्लॉट में, एंड द फीमेल हु विजिटेड एसपी इन द मॉर्निंग स्लॉट। तो यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं जो मॉर्निंग में, मतलब कितना घुमा के डेटा आपको दिया हुआ है। दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट 240, तो मतलब मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना आंसर निकाल लेंगे भैया। ठीक है, तो अब चलते हैं एमपी के पास। तो एमपी में पहले देख लो, यहाँ पर ये 60% है, तो ये 60% अगर यहाँ पर मेल है, ये किसकी बात हो रही थी, मॉर्निंग वाले की। ठीक है, तो मेल अगर यहाँ पर एमपी में 60% है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 40% हो जाएंगी। और अगर एमपी में हम इवनिंग की बात करें, ठीक है, तो ये तो मॉर्निंग की बात थी। ओके, इवनिंग की बात करें तो यहाँ पर कितना है, ये 25%, मतलब अगर फीमेल आपकी 25% है एमपी में, तो मेल कितने हो जाएंगे, 75%। और वही तो बोला है कि मेल इवनिंग में एमपी में कितने हैं, 75%। तो मैं कर दूं यहाँ पर, कोई दिक्कत। 75% किस में, मॉर्निंग की बात हो रही थी कि इवनिंग की बात हो रही थी, तो भाई ये इवनिंग की बात हो रही, तो इवनिंग में कितने माने थे हमने, 100। तो जब 100 का 75% करोगे तो मेल कितने आ जाएंगे इवनिंग के, दिस वन आपकी ये वैल्यू आ गई 75। सेम अगर हम बात करें एसपी में, फीमेल जो थी वो आपकी मॉर्निंग में, तो एसपी के पास जाओगे तो मॉर्निंग वाला डेटा देखो, तो ये तो मुझे मेल का वैल्यू दिया था कितना, 80%। तो आपके फीमेल कितने हो जाएंगे मॉर्निंग में, 20% हो जाएंगे। इतना समझ रहे हो। अब मॉर्निंग स्लॉट में एसपी में जाओगे ना, तो मॉर्निंग स्लॉट में एसपी में टोटल कितने हैं, 450। इसका करोगे 20%, दैट इज 1/5, तो कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 90। तो मेरे को यही बोला है कि 90 और 45 का डिफरेंस कितना दे रखा है, 240। अब इसको यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट में दी है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कोई वेरिएबल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये बात मेरी ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 45a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी ये कितना था, 75 था, 45 नहीं 75 था। तो दिस वैल्यू इज 25 इज इक्वल टू 240, सॉरी 15। तो ए की वैल्यू 15 एकम 15, 15 छक्के 90, ए इज इक्वल टू 16 आपका यहाँ पर हो जाएगा। पूछा क्या था हमसे यहाँ पर इन्होंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एकदम मस्त, मतलब ये रियल एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके, रियल एग्जाम लेवल जो कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आगे देखो क्या बोला था, पूछा क्या था यार, ये तो देख लो क्या पूछा था। Find the number of male who visited SP in evening slot. SP in evening slot. तो मेल की अगर हम बात करें इवनिंग स्लॉट में, तो इवनिंग स्लॉट एसपी का ये वाला रहा। ओके, और ये मुझे फीमेल का डेटा था 60 और 70 के बीच में, तो 65% फीमेल हो गई, तो मेल कितने हो जाएंगे, 35%। मतलब मेरे से इवनिंग में 35% किसका पूछे जा रहा है, बताइए। 35% किसका पूछ रहा है, 150 ए का। तो 150 ए की वैल्यू आ गई 16, और इसका निकाल दोगे 35%, यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। 25 4 जा, 25 6 जा, 4 चौक 16, तो 6 चौक 24 कर दो, या अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, 6 से मल्टीप्लाई, 14 छंग 84, 840। ऑप्शन नंबर सी करें, वेरी इजी। क्या गलती हुई थी राहुल, सभी में 100 और 200 ले लिए थे ना बाबा, आपको यहाँ पर रिलेट किया था इन दोनों को, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब रेशियो एंड रेशियो का बकायदा यहाँ पर यूज किया गया है आपका, मस्त था एकदम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से आपका सोचो, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो प्री आपके लिए कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बढ़ रही है। ओके नेक्स्ट, ये भी इजी ही था, बस थोड़ा सा समझने का था आपका। मैंने इसका एक क्वेश्चन तो काट दिया है, क्योंकि वो आपको रियल एग्जाम में भी नहीं करना था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, मतलब हद पार, कुछ नहीं बस फ्रस्ट्रेशन था, तो उसको मैंने काट दिया है उसमें से। नीड नहीं है, जहां पर कोई कॉन्सेप्ट ना हो, सिर्फ कैलकुलेशन हो, वो क्वेश्चन मुझे रखना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना कैलकुलेशन आपको दे रही हूँ, बहुत देती। अब देखो फॉर एलपी, आप उस दिन तो मैंने वैल्यू निकाल के दिखा दी थी, बट आपको निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि आप यहीं से इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि कल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। एलपी की बात करें तो एलपी में ये वाला पॉइंट आएगा, तो अगर हम फीमेल, ये आपका इवनिंग का डेटा है और ये आपका मॉर्निंग का डेटा है,
तो मॉर्निंग में अगर हम बात करें मेल फीमेल की कितने हैं यहाँ पर, ये है 40% मेल, तो अगर ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इवनिंग की बात करें तो हमें ये दिया रखा है फीमेल का डेटा और मेल का डेटा, तो फीमेल कितनी दे रखी है 50 और 60 के बीच में 55, तो ये वैल्यू आपकी 45 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लिख दिया मैंने कि कोई यूज होगा तो हम कर लेंगे, ओके। For LP, the number of people who visited morning slot is 300% more than the evening slot. तो हमसे LP के लिए पर्टिकुलर एक इन्होंने डेटा दे दिया कि जो मॉर्निंग स्लॉट वाले हैं वो ज्यादा हैं 300% मोर, दैट इज अगर ये 100 है तो ये 300 मोर 400, तो रेशियो हो गया आपका 4:1 का। क्वेश्चन की लैंग्वेज म्हणजे धीरे धीरे आएगी, ठीक है, धीरे धीरे आएगी, मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगी तो और आएगा, ठीक है। अभी आपकी प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस पीडीएफ और अपडेट होने वाली है, ओके। इतना हो गया हमारा, ओके। फिर आगे क्या बोला है इन्होंने, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द मॉर्निंग स्लॉट इज पी, तो ये वैल्यू मुझे पी दे दी है, तो अगर मैं इसको कहूँ तो ऐसे भी तो कह सकते हैं 4:1 या फिर 1:1/4, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू पी तो ये वैल्यू हो जाएगी p/4, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, p दे दिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन बोथ स्लॉट इज q, तो मेरे को बोला कि दोनों में जो आपकी एक सेकेंड गाइज, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके, यहाँ पर हमसे बोला इन्होंने क्या कि p/4 ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, फिर बोला कि जो दोनों में फीमेल्स है इनका डिफरेंस हमें क्यों दे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे फीमेल की बात करूं, फीमेल अगर हम इवनिंग और मॉर्निंग के केस में देखें तो ये क्या है आपका, मॉर्निंग में हमें टोटल दे रखा है कितना p, और इवनिंग में हमें दे रखा है p/4, तो मॉर्निंग में आपकी फीमेल कितनी थी, ये है हमारी साफ साफ दिया हुआ है 60%, तो इसका क्या लोगे p का 60%, और ये क्या हो गया आपका p/4, तो यहाँ पर इवनिंग में क्या हो जाएगा आपका, फीमेल होगी 55%, क्लियर, ये वैल्यू होगी यहाँ पर। अब मुझे बताइए, अब हम इसको अगर डिफरेंस देखें तो ये मेरा क्यों आना चाहिए, तो देख लो डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब अगर मैं इसको 55 है तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूँ क्योंकि परसेंटेज था, तो 1 ये 20 हो गया, ओके। इधर देखें तो इसकी वैल्यू 3/5 होती है, तो इजिली अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या 3p/5 डिफरेंस 11p में 80 इज इक्वल टू q, ठीक है। अब मेरे से इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी p की पहली संख्या है, q की दूसरी संख्या है, तो कौन सी ये वैल्यूज ऐसी हैं जो q को यहाँ पर क्या करेगी, मतलब कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू उठा के, दैट इज अगर मैं बोलूं आपसे p की वैल्यू उठा के रख दो, अगर वो q की वैल्यू 740 आ गई तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। राहुल इतना ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है इमोशनल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले से जाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं p की वैल्यू 1600 रख दूं, ठीक है, अगर हम p की वैल्यू यहाँ पर 1600 रख दें, या फिर हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं किसी हद तक, क्या नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 80 रहेगा, ठीक है। तो 5 16 85 16 48p माइनस कितना हो जाएगा 11p, सो ये वैल्यू आ जाएगी 37p/80 इज इक्वल टू q, तो अब इजी रहेगा रखना, q इज इक्वल टू 37p/80, तो p की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1600 रखूं, तो जब 1600 रखोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 7 14 2 3 6 और 1 740, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है p की वैल्यू और q की वैल्यू रखने पर। अब सेकंड में अगर p की वैल्यू में 2400 यहाँ पर रखूं, तो ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 मतलब 30, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 10 11, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, सेकंड वाला यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड में 1200 अगर मैं p की वैल्यू रख दूं तो ये कितने बार जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंच 40, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, और कितना ऐड करोगे 10, तो ये 5,555 आपका आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इसको हटाओ, यहाँ से p की जगह क्या रखोगे, कितना दिया है 3600, तो जीरो यहाँ से गया, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 45 गुणे 37 करोगे, तो इसको मैं 50 - 5 रख दूं और इसको मैं 37, या फिर काम करो इसको 40 - 3 कर दो और इसको 45, तो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1800, और 3 बचे 15, 3 चौको 12 और 1 13, 5 बचा, 9 में से 3 गया 6, आ रहा है क्या 5 5 आ रहा है, 6 5 आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ओनली 2 ऑप्शंस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओनली 1 and 3, क्लियर।
समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? हाँ, ऐसे भी चेक कर सकते हो आपकी P/Q अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80/37। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 80 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 20 यूनिट की जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 740 आ रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 80 की वैल्यू 2400 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो ये हो गया 3 7 21, 3 का 9 2 11, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप रेशियो से भी इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वैसे भी जा सकते हो। राहुल वेरी गुड, ऐसे भी जा सकते हो, अच्छा लॉजिक है। नेक्स्ट। ये पता नहीं यूट्यूब पे कैसे कैसे स्टूडेंट आ जाते हैं, पता नहीं पढ़ने वाले हैं कि प्यार के मारे हैं, गम के मारे हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं दिमाग के। इसे देखो, फीमेल विजिटेड एमपी, ओके, इन मॉर्निंग स्लॉट इज 80% एज दैट इन इवनिंग स्लॉट। तो इस क्वेश्चन को बताओ यार कैसे किया जाए, कोई बताएगा? मेरे से बोला है एमपी की बात कर रहा है, ओके, तो फीमेल जो आपकी मॉर्निंग में है ये वैल्यू गिवन है 80% एज दैट इन इवनिंग स्लॉट, मतलब जो फीमेल आपकी इवनिंग में रही होंगी। क्लियर? आगे बोला एंड द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड इन द मॉर्निंग स्लॉट ऑफ एपी इज थ्राइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेल्स। भाई यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा यस रूप आ रहा है, ठीक है, क्या डाउट है रूप? पूछ लीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, पूछ सकते हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है जो भी है। अब यहाँ से खतरनाक लैंग्वेज शुरू होती है जो आपको थोड़ा परेशान कर देती है एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़िए और रीडिंग स्किल को भी अपना इंप्रूव करिए, मेंस के लिए हर एक सेक्शन में काम आएगी। नंबर ऑफ मेल्स, तो मेल की बात कर रहा है मॉर्निंग स्लॉट में एपी के, ठीक है, इज थ्राइस एज द डिफरेंस बिटवीन, तो ये आपको दिया हुआ है थ्राइस एज द डिफरेंस बिटवीन द मेल हु विजिटेड एमपी, तो एमपी में जो आपके मेल हैं इन मॉर्निंग, तो एमएम का मतलब मेल इन मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट, तो एमपी में जो आपके मेल हैं किसमें, इवनिंग स्लॉट में, ये डिफरेंस के इक्वल है। तो डिफरेंस है तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एक मैंने तरीका लिख दिया कि हमसे पूछा क्या है, ओके। फाइंड टोटल फीमेल विजिटेड एपी, तो एपी में जो आपकी टोटल फीमेल है, मतलब टोटल फीमेल का मतलब क्या, जो मॉर्निंग में भी आई होंगी इवनिंग में भी आई होंगी, बात को समझ रहे हो? ठीक है, कि मॉर्निंग में भी डू व्हाई डोंट यू एवर रीड माय कमेंट मैम? मैंने देखा नहीं रूप, क्या बोला आपने? कोई कमेंट दिखा ही नहीं मुझे आपका, यही कमेंट दिखा है। चलो, अब मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि एमपी में अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं कि जो इवनिंग में आपके टोटल है वो कितने हैं, सपोज 100, ठीक है, तो 100 ए मैं कह दूं या फिर सीधे 100 कह दूं, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। अब मेल और फीमेल की बात करें, एमपी में ऑलरेडी हम देख चुके थे कि इवनिंग का डेटा ये था, और 20 से 30 के बीच में मतलब 25% फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 75 ए, और ये हो जाएगी वैल्यू 25 ए। ठीक, तो अब ये वैल्यू आ गई, क्योंकि फीमेल इवनिंग में मुझे 80% दी हुई है, तो फीमेल मॉर्निंग में आ जाएंगी कितनी, 80% ऑफ व्हाट, ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 25 ए, तो ये 5 से काटोगे कितना आ जाएगा बताओ, 25 एट सा कितना होता है बताओ? फीमेल विजिटेड एमपी इन मॉर्निंग, कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा, ओके, एमपी इन मॉर्निंग। एक चीज और है आपकी कि एमपी में अगर हम मॉर्निंग की बात करें, तो गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं टोटल की बात करूं यहाँ पर, तो टोटल में ये मेल का डेटा है, मेल कितने हैं 60%, ये बात हो रही है मॉर्निंग की, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी मॉर्निंग में 60%, ये है तो 40%, दैट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पर फीमेल मॉर्निंग को ऐसे करके लिखूं कि टोटल, क्योंकि टोटल की बात हो रही है, तो टोटल मॉर्निंग में जितने होंगे उसका कितना फीमेल मॉर्निंग है 40%, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये वैल्यू अब ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25% की वैल्यू में 1/5 कह दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात
सॉरी 1/4 होती है। ओके, ये कितने बार जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 20। तो कितना आ जाएगा, ये हमने ए के रेस्पेक्ट में कुछ माना था, ये अरे यार इसको मैंने 25A लिया था, ठीक है, और ये 80% था, और ये क्या था 25A। तो यहाँ से ये 2 बार कटेगा तो 25 दूनी 50, मतलब टोटल मॉर्निंग में जो बंदे हैं वो कितने आ गए आपके 50A। इसीलिए मैं परसेंटेज के साथ वेरिएबल आपसे बोलती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी हम लोगों में से किसी के साथ भी वो हो सकता है, जब रियल एग्जाम प्रेशर होता है तो किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ चली गई मेरी ऐप, कमेंट देखूं, चलो एक मिनट खोल लेते हैं, कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहा। बाकी का कल करवाना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद आज छुट्टी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है ज्यादा नहीं हो सकता है एक दिन में, आपका भी लोड बढ़ जाता है, फिर मुझे 10 PM क्लास देनी है, उसमें स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि मैम थक गए अब क्या है। ओके, फाइंड टोटल फीमेल विजिटेड एपी, तो ये हमसे टोटल फीमेल की बात कर रहा है, तो मेरे पास टोटल मॉर्निंग का डेटा आ गया। ओके, कितना 50A। अगर अब मैं आपसे मेल की बात करूं तो मेल निकाल लोगे आप, मॉर्निंग के कितने थे 60%, तो 60% ऑफ 50A करोगे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 30A आ गया आपके मेल। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पर, अब इसमें हम इजीली रख सकते हैं कि नहीं, कि एमपी में मुझे मेल पता लग गया कितने, बताओ, ये वैल्यू मेरी आ गई 30A, कौन सी मॉर्निंग वाली, और इवनिंग वाली वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता थी कितनी है, मेल में 75A, मतलब मेरे पास डिफरेंस आ गया दोनों का क्या, 3 इंटू 75A माइनस का 30A, और 3A था, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, मेल मिल जाएंगे मॉर्निंग में एपी के, तभी तो हम टोटल विजिटेड एपी निकाल पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे से बोला इफ टोटल पीपल विजिटेड एपी इन मॉर्निंग स्लॉट इज ट्वाइस एज द इवनिंग स्लॉट, मतलब जो मॉर्निंग स्लॉट के हैं ये ट्वाइस हैं आपके इवनिंग स्लॉट के एपी में, तो हमें इसको यहाँ पर यूज इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं जैन, इसलिए मैंने शाम को क्लास रखी थी 8 बजे, कि आप जो मतलब वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जो क्लर्क में जॉब कर रहे हैं या कहीं, तो वो देख पाए। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लो, क्योंकि जो वर्किंग है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप उनकी स्पीड बढ़ाकर या अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड ही देखो, लाइव मत आओ अभी के लिए, टाइम नहीं है तो। ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 45A। ओके, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ ये वैल्यू बराबर किसके है, ये वैल्यू बराबर है मेल मॉर्निंग में एपी के, तो एपी के पास जाओ मॉर्निंग में 70 से 80 के बीच का डेटा दिया, मतलब मेल हो गया 75% और फीमेल हो गई आपकी कितनी 25%, तो ये वैल्यू क्या दे रखी है, इसको हटा के मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 75% ऑफ टोटल पीपल विजिटेड एपी इन मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग का समझ रहे हो कि नहीं यार, जगह नहीं बची, बस यही मुझे गुस्सा आती है कि पीपीटी पे बहुत कम जगह बचती है। तो इधर मैं पहले जो डेटा मैंने निकाला है वो लिख देती हूँ कि टोटल मॉर्निंग का आपका डेटा किसका आया था, ये एमपी का, तो ये आया था 50A, मेल आ गए थे आपके 30A। ओके, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके, तो ये 75% ऑफ ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये अंदर कितना आ जाएगा 45, तो 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13, मतलब ये आ गया आपका 135A। ओके, और इधर कितना था आपका 3 से हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया। अब इसको क्या लिखोगे इधर आप 3/4 टोटल एपी, एपी में जो मॉर्निंग स्लॉट में थे। अब इस 3/4 को उधर ले जाओगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 5 15, 45 4 जा कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 45 4 जा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 180A। ओके, ये आ गया आपका टोटल, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। और आगे हमें एक चीज इन्होंने ऑलरेडी डिलीट कर दी थी कि जो एपी में मॉर्निंग वाले हैं वो ट्वाइस हैं इवनिंग स्लॉट वाले, तो एपी में मॉर्निंग के आ गए, एपी में इवनिंग के क्या आ जाएंगे इसके भाई आधे कर दो, क्योंकि जब ये ट्वाइस है तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा करोगे 90A, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब एपी में फीमेल हमें निकालनी है, क्योंकि मेरे से वही पूछा है इन्होंने क्या कि फाइंड द टोटल फीमेल विजिटेड एपी, तो एपी में टोटल फीमेल निकालनी तो मुझे मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों की फीमेल ऐड करनी पड़ेंगी। तो अगर हम एपी में आए, ओके, तो फीमेल में बात करूं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग की कितनी हो जाएंगी आपकी टोटल, मुझे एपी में पता लग गया कितने हैं मॉर्निंग में 180 है, तो एपी में अगर हम जब मॉर्निंग में जाएंगे तो फीमेल है यहाँ पर 25%, तो इससे 25% मतलब 1/4 करोगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 45 है। और इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग में टोटल कितने एपी में 90 है। ओके, और अगर हम यहाँ पर इवनिंग में आए तो इवनिंग में हमें फीमेल दी गई है कितनी 60% डायरेक्ट दे दी गई है, तो आप 90A का क्या निकालोगे, सीधे सीधे
सीधे आप 60% निकाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका 54A। तो टोटल कितना आ गया, ये आपका 99 है, मतलब टोटल फीमेल आपकी एपी में आ गई। ओके, अब यही पूछा है कि ये जो 99A है, इस टोटल, ये जो टोटल आपके एमपी में थे कितने आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, 50 है, इनका कितना परसेंट है, यही तो बोला है इन्होंने यहाँ पर कि एपी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल पीपल विजिटेड इन एमपी इन मॉर्निंग। तो टोटल पीपल विजिटेड एमपी इन मॉर्निंग 50 ये दे रखा था, तो इससे कितना ज्यादा है यही बता दो। तो 50 इंटू 100 करोगे, ऊपर कितना आ जाएगा 49/50। तो जब इसको सॉल्व करोगे लगभग लगभग ये 50 के इक्वल है, मतलब 100% से थोड़ा सा कम आएगा। तो इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, आप इसको सॉल्व कर लो क्योंकि 99% भी दिया हुआ है आपको। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 18, 2 4 तो 98%, दैट इज ई आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन घुमाया बहुत ज्यादा था इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ नहीं था, आपको यहाँ पर मेल फीमेल का डेटा और इवनिंग और मॉर्निंग का ये कंफ्यूज कर रहा था, और इनकी जो लैंग्वेज थी बहुत तगड़ी थी इस क्वेश्चन की, मतलब मस्त वाली जो कहते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं बोलूंगी जो अच्छी कैटेगरी में आते हैं ना वो है। समझ में आया? बताओ, आप क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको डीआई दी है होमवर्क के लिए, अभी जो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो इसको एक बार आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 10 PM पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं आज, ठीक है। आज मैंने लेवल अप किया है, तो जरूर कनेक्ट होना। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और अर्थमेटिक भी बहुत सारी है। तो देखो यार, अर्थ अगर आपको प्रॉब्लम है प्रीलिम्स में या किसी में भी, तो अर्थमेटिक में आपको डेली करवाऊंगी। तो इसलिए ये जो 10 PM वाली क्लासेस है, अगर आप इसमें डेली जुड़ोगे ना तो हंसते गाते वैसे ही सीख जाओगे आप अर्थमेटिक और डीआई, जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में, डीआई थोड़ी बहुत ही लूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ इतना ज्यादा करवा चुकी हूँ। तो वहां पर आपको अर्थमेटिक की फुल प्रैक्टिस मिलेगी, आप कर सकते हो। ओके, बाकी जो स्टूडेंट रुद्रा में ऐड होना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो @banking smartly, ये मेरा पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पर, इसमें आकर आप लोग जो भी रिसिप्ट शेयर करते हो वो जो मेल आईडी पे आई हो वो करिए, क्योंकि हमें आपकी मेल आईडी से मतलब है। अगर आप नॉर्मल एक मेल भेजो जो कॉमन है सबके में, तो हम कैसे पता लगाएंगे आप ही का है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं 10 PM पर।